ध्यान देना सज्जनों, कटु सत्य है। सिक्के में दो प्रकार की मोहरें होती हैं, एक तरफ दूसरी मोहर, एक तरफ दूसरी मोहर, तभी सिक्का बिल्कुल फिट चलता है, बिल्कुल सही रहता है। अगर जो सिक्के की मोहर ही बदल जाए, एक मोहर दोनों तरफ लग जाएगा तो क्या सिक्का चलेगा? खत्म। एक नियम है। ऐसे ही जीवन में केवल राम राम जपते हुए मत बैठो, राम का तुम्हें काम भी करना है। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, हनुमान जी से सीखो। जब प्रभु के कार्य के लिए चलोगे ना, तुम्हें बहुत प्रकार के प्रलोभन भी आएंगे। हनुमान जी जब प्रभु के कार्य के लिए चले तो 3 प्रकार के विघ्न आए, जरा ध्यान देना। उड़ान भरी, सुरसा आ गई, एक आ गई ना समस्या, मैं तुझे खाऊंगी, मेरा आहार है तू। माता जी, देवी जी, मुझे खाने से आपकी भूख मिटती है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन प्रभु का कार्य मुझे करना है। और उसके बाद में मैं आपको वचन देता हूं, आपके पास आ जाऊंगा, फिर मुझे खा लेना। बाद में क्या पता, भूख मुझे अभी लगी है, और मुझे भूख लगती है तो मैं अपनी संतान को खा जाती। दुनिया में माताएं अपनी संतान को बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन सरपणी अपने बच्चों को ही खा जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तेरा क्या पता? एक विघ्न है, जिसे हरि की लगन लगी प्रभु के कार्य की, उनको नींद कहां, उनके जीवन में चैन कहां। हमें कितने गाफिल हैं, हमें फ्री की हवा मिल रही है, झरनों का जल मिल रहा है, फल मिल रहे, सारी सामग्री मिल रही है, हमें कितने अभागे हैं, उस परमात्मा के कार्य को भूले बैठे हैं। और विशेषकर ये हिंदू प्रभु के कार्य को भूल करके सोया हुआ है, दुपट्टा तान करके। इसके जैसा मूर्छित प्राणी अब तक मानवों में कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जागो, अब भी समय है। हाथ में आया हुआ अमृत चला गया ना, तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी से सीखो। क्या पता तू बाद में आए ना आए, तो मैं तुझे अभी खाऊंगी। बल बुद्धि के निधान हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुंह में घूम करके चक्कर लगा के आ गया। माता, तुमने मुझे खा लिया, अब मैं जाऊं? परीक्षा में तुम पास हो, तुमने अपने जीवन में भय को नहीं पाला है। सज्जनों, एक एक शब्द, भाई बहन सभी लोग, माताएं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये जीवन में पीने के लिए है, केवल सुनने के लिए नहीं है। आप हनुमान जी से जरा सीखिए। क्या आप प्रभु के कार्य के लिए जी रहे हो? केवल धन कमाना, कोठी बंगला बनाना, बच्चे पैदा करना, मेरा तेरा मेरा मेरा करना? अरे भाई, क्या इसी के लिए जीवन बना है? हमें संस्कार लेकर के संस्कृति के लिए, संस्कार और संस्कृति उसके लिए जीना है, उसके साथ
भगवान की लीलाओं से मुझे क्या संदेश भगवान ने दिया है वो भी तो करना है। केवल भगवान का नाम नहीं, भगवान का काम भी। नाम और काम दोनों, नहीं तो ये जीवन का सिक्का फेल हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। समझदार के लिए इशारा काफी है। बल बुद्धि के निदान और तुमसे कार्य होगा, तुम्हारे जीवन में भय भी नहीं है। और हमें निठल्ले लोग स्वार्थी, निरंतर हम लोग भयभीत रहते हैं। भय, अरे अभयम, वेद भगवान कहते हैं निर्भय होकर के जियो, भयभीत होकर के जीना उसे कोई जीना नहीं कहा गया। प्रभु के भक्त होकर के तुम गिड़गिड़ा रहे हो, राम जी के भक्त, कृष्ण के भक्त होकर के अरे सूरवीर बनो। हनुमान जी की तरह हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे हटने वालों में नहीं है। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे बोलते हैं क्या? एकादशी तो नहीं है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे बोलते हैं। पहला। दूसरा, आगे चले, मैनाक पर्वत आ गया विश्राम के लिए। थोड़ा विश्राम करके जाओ, थकित हो गए हो। विश्राम का प्रलोभन भी हनुमंत लाल ने ठुकरा दिया। ध्यान देना, राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। आज सदियों से भारत देश में ये जो आराम तलब जिंदगी जीते चले आए, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, संस्कृति को बेकार कर दिया। उनकी गाड़ियां महंगी रही, उनके कपड़े बहुत महंगे रहे, बंगले भी रहे, भोली भाली जनता को लूटते रहे सज्जनों। और पूरी भारतीय संस्कृति की शिक्षा पद्धति को खोखला कर दिया। वो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे हिंदुओं को उधर जाने नहीं दिया। जरा आप देखिए, क्योंकि उसने कह दिया था हमने ऐसा कार्य कर दिया है ना पिताजी, ये ऊपर से तो हिंदू दिखाई देंगे लेकिन दिमाग से ही अंग्रेज हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज हमारे बच्चे बच्चियों को क्या शिक्षा मिली? उनका रहन सहन, पहनना, उनकी सोच जरा देखिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहता है। माँ बाप को प्रणाम भी करेंगे तो बस ये जय हो। ये पढ़े लिखे लोगों की दुनिया है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, उन्हें संस्कृति और संस्कार। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य भगवत। हमें अपनी बालिकाओं को, बच्चियों को शिक्षा करना चाहिए। आजकल क्या है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लोगों के पास, केवल अर्थ और काम, ये दो चीज का सबके ऊपर नशा सवार है। जरा शब्दों को तौलते जाना, अर्थ और काम, ये दो भट्टी में ये शिक्षा पद्धति, इसमें हमारे युवा पीढ़ी को ले जा रही है। अर्थ और काम, इसके अलावा वो कुछ जानते ही नहीं। लालच
और लोभ नाम का यंत्र हमें संचालित करता चला जा रहा आज की युवा पीढ़ी को। विचार उनके हैं ही नहीं, विचार कहां से आएंगे? माँ बाप ने कोई संस्कार दिए ही नहीं बच्चों को। उनसे कहा जाए बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाओ, रामायण का अध्ययन कराओ, पवित्र ग्रंथों का कराओ, सो उनके जन्मदिन पर भी कोई भी हमारी सनातन पद्धति के अनुसार जन्मदिन भी नहीं उनका मनाया जाता, तो क्या समझेंगे वो कि भारतीय संस्कृति क्या है? एक इतना बड़ा केक ले आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और फिर कहते बुझा दे, फूंक मार करके बुझा देते, और फिर कमर मटका करके जाने क्या गाते हैं, मुझे नहीं मालूम, भगवान जाने है। अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हाँ उसको गाते हैं। अरे शर्म करो भाई, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। उस समय पर सुंदर वेद का पाठ कराओ, कोई ब्राह्मण को बुला करके पाठ कराओ, घी के दीपक जलाओ, दीपक को बुझाया नहीं जाता। पवित्र जलाशय में दीप दान करवाओ, दीप प्रभावित करके। हमने पता नहीं कहां से ये लेकर के चले आए पश्चिमी सभ्यता। हमने कभी भी समझा ही नहीं, अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश नहीं की। बाद में कहते हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। अरे काय को सेवा करेंगे? कभी बच्चे को तुमने दूध पिलाया था अपना? आज हमारा भारत देश का बचपन कंगाल हो चुका है, जो माँ का दूध उनको पीने को नहीं मिलता है। बोतल का दूध पी करके बच्चे बड़े हो गए, दुर्भाग्य नहीं तो क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर वो वही इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे, वही मैकाले की शिक्षा पद्धति, फिर आप हॉस्टल में उनको भेज दोगे, फिर बड़ी वाली बोतल तो बनी बनाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आपने कभी उनको शिक्षा दी नहीं। इसलिए ये सत्संग कथा, ये लेक्चर नहीं है, इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है। और उतारिए जीवन में, इस आईने में झांकिए, हमने कितनी भूलें की हैं, कितनी आज ऐसी स्थिति बनी रही तो हम स्वयं अपना अस्तित्व मिटा करके ही दम लेंगे। इसलिए जाग जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल राम राम जपने से नहीं, राम का तुम्हें काम भी करना है। हनुमान जी आगे चले, विश्राम भी नहीं किया, राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। जिसके जीवन में अपनी संस्कृति का बोध नहीं है, अपने धर्म का जिसे बोध नहीं है, वही जागर बागर भटकता है। ध्यान देना, वही अर्थ और काम के वशीभूत होकर के अपने धर्म को भी परिवर्तित कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वहां पर भी शांति नहीं है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वो है सनातन, बाकी सब बनाए हुए मजहब हैं। ये ध्यान देना। इसलिए अपने धर्म को पहचानो। आगे चले हनुमान जी तो सीका नाम की राक्षसी आ गई। वो क्या करती थी?
समुद्र में रहती थी, सागर में। सीका यानी ईर्ष्या, राग और देश। जरा विचार करना, वो क्या करती थी? जो ऊपर उड़ता था उसकी छाया को पकड़ती थी और प्रहार करती थी, उसे खा जाती थी। ऐसा करती थी। ऐसे उसने हनुमान जी के साथ भी किया। उसको ये पता नहीं हनुमान जी की जो छाया में श्याम राम रंग है वो भगवान का है। जैसे ही उसने छाया को दबाया, हनुमान जी ने सोचा मेरे मार्ग को, मेरी तीव्रता को अवरुद्ध करने वाला कौन है? देखा तो सीका, एक मुक्का मारा, सीका मर गई। सीका यानी ईर्ष्या, जो अपने स्वार्थ में जीते हैं, जिन्हें प्रभु के कार्य की चिंता नहीं, वही ईर्ष्यालु होते हैं। ध्यान देना, जिसका जितना व्यापक दृष्टिकोण होता है वो उतना ही विशाल होता है। ध्यान देने की बात। सीका समुद्र में रहती है। मायने क्या? यानी कि सागर जैसा, समुद्र जैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो सीका यानी ईर्ष्या कभी कभी उसमें भी निवास कर जाती है। जैसे ही सीका को मारा, किनारा आ गया। बड़े बड़े सोने की लंका, बाग बगीचे हनुमान जी ने देखे। वाह, ये लंका है, सोने की लंका। भले ही कोई रावण को ना समझ कर है, बड़ा अकलमंद दिया, अकल है। लोहे के, सीमेंट के, पत्थर के नहीं, सोने के किले, लोहे के, सीमेंट के, पत्थर के किले सभी पार कर जाते हैं, लेकिन सोने के किले को बड़े बड़े त्यागी भी इन सोने के किले में अटक जाते हैं। सोने के। हनुमान जी ने सोचा क्यों ना मैं रात्रि में ही प्रवेश करूं। हनुमान जी ने रात्रि में प्रवेश किया। हनुमान जी ने लंका वासियों के जीवन को झांकने के प्रयास किया। आखिर इनका जीवन कैसा है? किसी के जीवन को देखना है तो रात के अंधेरे में ही देखना चाहिए। मानो हनुमान जी कहते दिन में तो सभी सब रहते हैं, क्योंकि प्रकाश होता है। प्रकाश में तो सब बड़े सब होकर के रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। अंधेरे में तुम कितने अच्छे हो। रात के अंधेरे में ही झांक करके किसी के जीवन को देखना है तो अंधेरे में ही देखना चाहिए। मानो हनुमान जी ये बता रहे हैं। तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने का रात्रि में ही निर्णय लिया, प्रवेश करने के लिए। हनुमान जी ने जैसे रात्रि में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी प्रहरी थी, ब्रह्मा का वरदान, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि। हनुमान जी ने यहां लिखा है रामचरितमानस में, मसक समान रूप कप धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। क्या हनुमान जी मच्छर बन गए? यहां पर एक बात मन में उठती है, हनुमान जी जब मच्छर बन गए तो फिर हनुमान जी ने फिर वो मुद्रिका कहां रखी थी? क्योंकि मुद्रिका तो मच्छर से बड़ी होती है। भगवान राम ने मुद्रिका दी थी ना हनुमान जी को,
और फिर जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो फिर मुद्रिका कहां रखी? मुद्रिका मच्छर से बड़ी होती है। तो बोले ये उस समय की बात है जिस समय राक्षसों की साइज बड़ी होती थी और लोगों के कद बड़े होते थे। तो बोले मच्छर नहीं बने, मशक समान रूप कप धरे। मच्छर के समान छोटे बन गए। और ठीक है, मच्छर भी बन गए तो उस समय लोगों की साइज बहुत बड़ी होती तो फिर मच्छर भी फुट 2 फुट का होता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो उस समय भाई त्रेता की बात है तो मच्छर भी फुट 2 फुट का होता होगा। आज का मच्छर जब इतना बड़ा होता तो पहले का मच्छर भी बड़ा होता। और फिर वो भगवान राम की मुद्रिका थी। फिर भी समाधान ना हो तो भगवान राम की मुद्रिका थी, वो चेतना से भरी हुई थी, छोटी बड़ी हो जाती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। और फिर भी दिमाग में ना उतरे तो हनुमान चालीसा में पढ़ लो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई और जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। महिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम विस्ता वस्ता कामा वसाइता, सारी सिद्धियां उनके पास। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी देख लिया लंकी ने, ए नीच बंदर चोर, तू इससे भी छोटा हो जा तब भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी को ने देख लिया। अच्छा माता जी, देवी जी, आपने मुझे पहचान लिया। अरे तो इससे भी छोटा हो जा, फिर भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। और सुन, मैं चोर को ही खाती हूं, चोरी मेरा खुराक है। हनुमान जी ने सोचा जब तू चोर को ही खाती है, चोरी तेरी खुराक है, तो सबसे बड़ा तो चोर है रावण, जो मेरी माता वैदेही को चुरा करके लाया। पहले शुरुआत तू वहां से कर, मुझे खाने चली आई। सबसे बड़े चोर की सेवा और मुझे चोर कह करके खाना, ये तेरी भेद बुद्धि है। और ये भेद बुद्धि मस्तिष्क में होती है। हनुमान जी ने एक मस्तिष्क में उसके एक मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा तो लंकिनी के निकला रक्त और लंकिनी हो गई विरक्त और भगवान के चरणों में हो गई अनुरक्त। ध्यान देना, जो लंका का जो माल खाया था, एक मुक्के में रक्त बमन करने लगी, मस्तिष्क फट गया, गंदा जो रक्त था वो निकल गया, अक्कल आ गई, अक्कल ठिकाने लग गई, समझ गई, जिसे हम बंदर समझ। हनुमान जी कह रहे हो सबसे बड़े चोर की सेवा और मुझे चोर कह के खाना, ये तेरी भेद बुद्धि है। और बुद्धि मस्तिष्क में होती है, तेरे दिमाग पर, तेरे मस्तिष्क पर ही मैं मुक्का मारता हूं। और ध्यान देना, यदि कोई संत आदेश उपदेश दे दे तो भगवान की कृपा, और यदि कोई संत तुम्हें मुक्का मार करके ज्ञान दे तो भगवान की डबल कृपा। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी तो परम संत है, समझ गई। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जब तुम प्रभु के कार्य के लिए चलोगे तो ध्यान देना, आकाश, जल और पृथ्वी, तीन तरफ से विघ्न आएंगे। कोई भी त्यागी, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, संयमी, प्रभु का भक्त जब भी भगवत कार्य के लिए चलता है तो तीन तरफ से विघ्न आते हैं। आकाश, जल
और पृथ्वी, आकाश से सुरसा और जल सीका और पृथ्वी पर लंकिनी, तीन तरफ से विघ्न। और तीनों ही सेनाएं होती है, बोलो जरा तरीके से होती है ना, वायु जल थल। जरा प्रक्रिया जरा देखिए कितना सुंदर तारतम्य है। तीनों सेनाएं भी है, तीनों सेनाओं का, वायु सेना, जल और थल। कमाल है। लेकिन हमने क्या किया? हमने हनुमान जी की सिर्फ पूजा की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बस हो गया। हनुमान जी कहते मजाक मत करो, ये तुम्हारी आरती मुझे अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि आरती ना करो, बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी उड़ाना देते। अरे पागल, तेरी जिंदगी बीत गई हमारी आरती करते करते। मैं क्या कहना चाहता हूं तू समझ ही नहीं पाया। ये तो वही दशा है, पिता ने कहा बेटा प्यास लग रही है बहुत जोर की, पानी पिला दो। बेटा देख, यदि मुझे पानी नहीं पिलाया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बेटा क्या कहेगा? पिताजी मैं आपको मानता हूं, आपकी नहीं मानता। तो क्या ये पिता को मानना कहा जाएगा? पिता को मानने का मतलब पिता की मानो। मानेगा बेटा देखो मुझे भूख लग रही है, थोड़ा भोजन करा दे मुझे। मां मैं आपको मानता हूं पर आपकी नहीं मानता हूं। तो क्या खाक मां को मानता? हमने यही दशा है, हनुमान जी की पूजा की। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं हमसे? बरसों से कहते चले आए, लेकिन आज भी हमने हनुमान जी की भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं की। और बेटा क्या करे? पिता को जल न देकर के पिता की आरती करने लग जाए। ध्यान देना, आरती। पिता को पानी मत पिलाओ, आरती करो। समझ गए ना? पिता को पानी ना पिलाओ, आरती करो। तो क्या दशा होगी? अरे भाई बोलो क्या होगा? हैं? राम नाम यही हमाल कर रहा है। पिता को मानो ना मानो, पर पिता की तुमने मान ली ना तो काम बन जाएगा। राम को मानो ना मानो, लेकिन राम की मानो, कृष्ण की मानो। हमने गलती क्या की? हमने इनकी पूजा करते रहे, खूब मंदिर भी गए, सब कुछ करते रहे, लाइन में लगे रहे। मंदिर जा रहे, किस लिए जा रहे? सब जा रहे तो हम भी जा रहे, लेकिन समझ नहीं पाए। बरसों तक मंदिर गए, लेकिन जीवन हमारा जीव का तो खोखला ही बना रहा। संस्कार और संस्कृति से हमारा जीवन बिल्कुल कटा रहा। दैवी और दैवी गुणों से हमारा जीवन भटक गया। तो हमने हनुमान जी की बात पर ध्यान नहीं दिया कभी भी, केवल उनकी आरती। आकाश से विघ्न आया, हनुमान जी ने निर्भय होकर के उसका भी मुकाबला किया। जल से भी विघ्न आया, प्रभु की कृपा से उन्होंने उसको भी जीता। थल पृथ्वी से विघ्न आया, प्रभु के कार्य में हनुमान ने उसको भी समाप्त किया। राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम।